बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुमाइला नजम है। And this is Asad Yaqub. Assalamu alaikum. Once again we welcome you in this video. और हर वीडियो में कुछ नया, कोई नई बात, नई चीज़, एक और वीडियो में हम आपको अब कुछ और नया बताने वाले हैं। हाँ जी, इसमें भी हम जगह का बता देते हैं जहाँ पर हम Upper Neelam, same place, Upper Neelam, and we are staying at this beautiful resort, and we made all these videos across the this hotel. We've got that occupied Kashmir, that's what they call it, and we are here in Pakistani Kashmir, right? Azad Kashmir they call it. जी शुमाइला, आज क्या पूछेंगी आप? अच्छा असद, आज का सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ज़्यादा है इस वजह से क्योंकि कई लोगों शायद ये जानना भी चाह रहे हैं कई लोग कि क्या होता है कि आइल्स में ना बाज़ दफ़ा क्या करते हैं, हमारा रिजल्ट या तो वो रोक लेते हैं या फिर रिजल्ट डिले कर देते हैं। इसका क्या रीज़न है और क्यों ये होता है? मेरे अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट का, ही बिलोंग्स टू इंडिया, और उनका आइल्स का रिजल्ट कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया? कैंसिल कर दिया उन्होंने, कहा कि हम आपको रिजल्ट नहीं देंगे। एक नई चीज कैंसिल भी हो जाता है। आपके पैसे जो हैं वो भी आया और अब आप दोबारा आइल्स करें। रिजल्ट उसने कैंसिल कर दिया उसका, और उसको पूरा एक लेटर, उसने मुझे वो लेटर भी सेंड किया था और उसमें लिखा हुआ था कि आपका रिजल्ट कैंसिल कर दिया। आम तौर पे पता है कैंसिल क्यों होता है, पहले मैं ये बता दूं। आइल्स में मैंने आपको बताया था, हमने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको याद हो, मरी में के लोग जो है वो 2 नंबर तरीके से भी आइल्स करवा रहे हैं। उसमें क्या करते हैं, वो कीज जो है ना वो आउट कर लेते हैं किसी भी तरीके से, और वो कीज आपको दे देते हैं, और की होती है लिसनिंग की और होती है रीडिंग की। वो की को आप रट्टा लगा लेते हैं, आंसर की पे आप वही वर्ड्स लिख देते हैं बगैर सुने बगैर पढ़े। और फिर क्या होता है कि जब आपका रिजल्ट आता है तो आपका लिसनिंग में हाई बैंड, रीडिंग में हाई बैंड, स्पीकिंग और राइटिंग में आपका लो बैंड। अब जब आपका बैंड स्कोर बैलेंस्ड नहीं है तो आइल्स वालों को शक पड़ता है। अच्छा। जब भी आपके बैंड स्कोर में 2 बैंड्स का डिफरेंस है ना, देखें अगर आपका लिसनिंग में आ गया 7, रीडिंग में भी आ गया 7, लेकिन स्पीकिंग और राइटिंग में आपका आया 5, तो उनके एकदम कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्या चक्कर है कि एक बंदे की लिसनिंग इतनी अच्छी है, उसकी रीडिंग इतनी अच्छी है, तो फिर उसकी स्पीकिंग और राइटिंग अच्छी क्यों नहीं है। तो फिर वो उस पे बिठाते हैं इंक्वायरी। अच्छा। और एक मेरा स्टूडेंट था, उसको उन्होंने दोबारा बुलवा के उससे दोबारा टेस्ट सॉल्व करवाया। अच्छा। हाँ, उसको कहा कि इसको सॉल्व करो, जरा हम भी देखें कि किस तरीके से तुमने ये सारा किया है। रीडिंग का टेस्ट दोबारा सॉल्व करवाया, लिसनिंग का टेस्ट दोबारा सॉल्व करवाया, ये देखने के लिए कि जो इसका मतलब ना, क्योंकि आइल्स जो है ना इसकी टेम्परिंग बहुत हो रही है। आप देखें व्हाट्सएप पे कहने लगी थी टेम्परिंग बहुत हो रही है। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि जी मैं आपको आइल्स का जो है वो सर्टिफिकेट दे दूंगा, हमारी IT की टीम है वो इसको टेम्पर करेगी और वो वेरीफाई भी होगा। सब फ्रॉड है। आई एम सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, सब बकवास है। आइल्स का कोई 2 नंबर नहीं है, कोई टेम्परिंग नहीं है। इस तरह की अगर आप हरकतें करेंगे तो आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। फिर आप ये देखें, वो जो कीज वाले हैं वो भी हजारों डॉलर लेते हैं इसके, वो वहां भी हजारों डॉलर जाया जाएंगे और फिर यहाँ भी टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप बार बार इन हरकतों से बाज ना आए तो फिर आपका आइल्स बैन भी हो सकता है, आप आइल्स से बैन हो जाएंगे। और ऐसा शायद ये इसलिए भी कर रहे हैं इतनी स्ट्रिक्टनेस या इस तरह की चीजें, क्योंकि ना कई ऐसी बातें हमारे रूमर्स कह रहे हैं कि सुनने में आई हैं भाई। कई लोग वो नहीं जो कहते थे डन बेस पे आइल्स करें, अब वो भी ठंडे पड़ गए। इंडिया में भी एक केस हुआ है, एक यंगस्टर था, उसको उन्होंने पकड़ा है, वो भी यही काम करता था। अच्छा। और उसको उन्होंने अंदर किया है इसी तरह के ना, मतलब अब ये लोग बड़े मोहतात हो गए। वो साथ ही जिन लोगों का बैंड स्कोर का 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, उन पे ये इंक्वायरी बिठाते हैं। अच्छा। फिर देखते हैं कि अच्छा इसका ये 5 और 5 आया, वहाँ पे 7 और 7 आया, ये कैसे हो गया, और फिर उसमें वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये देख लें। अच्छा जी, देखते हैं कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज more anxiety inducing than IELTS exam? Obviously it's the IELTS result आने का जो 13 दिन का पीरियड है ना, मतलब मछली बगैर पानी के जैसी होती है ना, लोग तड़पते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या है। 13 days of relentless waiting and finally the day comes, you are waiting for your result but you get an email notifying IELTS results are withheld or delayed। ईमेल आती है उन लोगों को ना, मतलब बाकियों को रिजल्ट की मेल आएगी, आपको 13 दिन के इंतजार करने के बाद। मेज पहला हंसने वाली गल नहीं है, बहुत संजीदा बात है, लोगों की जान फंसी होती है। बाकी लोग बेचारे उम्मीद करके ये बैठे हैं कि जी हमारा रिजल्ट आएगा। साथ ही एक ऐसा कहते हैं ना शोषा, वही ना, वही मिल जाए कि जी आपका रिजल्ट डिले हो गया है, या बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आइल्स रिजल्ट्स आर विदहेल्ड, यानी उन्होंने रोक लिया रिजल्ट कि अभी हम देखते हैं क्या है, या फिर आपका रिजल्ट डिले कर दिया है। क्या होता है, तो आपने कैंसिल भी बता दिया। इस सूरत में लोग ना मुझे मैसेज करते हैं, मेरा रिजल्ट नहीं आया, दसो मैं की करा, मेनू दसो मैं की करा।
ठीक है ना, लोग कहते हैं दसो उनकी करा, मैं करना है मिन्नू दसो मैं उनकी करा। एंग्जाइटी होती है स्टूडेंट्स को, नर्वसनेस होती है, फियर होता है, हाँ जी, उनकी होएगा। कुछ लोग कहते हैं मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है, फ्राइट, एनॉयंस, गुस्से में आ जाते हैं और आइल्स वालों को गालियां देने लग जाते हैं, ये भी होता है। And so many emotions take hold of you. आपका मतलब ना emotions आ जाते हैं। Anyways, you start wondering what exactly happened and what to do now. कुछ कहते हैं मैंने क्या किया भाई, एग्जाम में ऐसी मैंने क्या हरकत की, फिर सोचने लग जाते हैं। कोई कहता है अच्छा मैं तो पानी मंग गया सी, गुस्सा ना कर गए हो या फिर वो सोचते हैं कि मैंने स्पीकिंग टेस्ट में ये कहा था कि ये ना हो गया हो, मिसबिहेव पे भी कर देते हैं, मिसकंडक्ट पे भी कर देते हैं, ठीक है। सो IELTS टेस्ट रिजल्ट्स withheld और delayed, why? अब मैं आपको बताऊंगा रीजंस क्या हैं, क्यों आपका टेस्ट जो है वो withheld कर देते हैं। यूजुअली IELTS टेस्ट रिजल्ट्स आर withheld और delayed under 3 circumstances। 3 वजह हैं, उन 3 वजूहात की बिना पे आपके IELTS का टेस्ट या तो डिले हो गया या withheld हो गया या फिर कैंसिल हो सकता है। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी। Terms and conditions for the IELTS test result. अब वो क्या है? Below are the 3 important terms and conditions that explain why your results may be withheld or delayed. अब ये 3 terms and conditions हैं जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। Your result may not be issued 13 days after the test if the IELTS test partners decide that it is necessary to review any matter associated with your test. अब ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये लिखा हुआ आता है ना स्टूडेंट्स को, इसीलिए with your test or the administration of your test, कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्होंने आपका रिजल्ट लेट किया है। To assist any investigation, you may be required to provide writing and speaking samples. मैंने बताया ना, वही चक्कर है कि आपका बैंड स्कोर का डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो फिर आपको राइटिंग और स्पीकिंग में जाके उनको दोबारा प्रूव करना पड़ता है, बताना पड़ता है। राइटिंग एंड स्पीकिंग सैम्पल्स इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस यू मे बी रिक्वायर्ड टू टेक 1 और मोर IELTS कंपोनेंट्स, कि वो ये भी करते हैं ठीक है जी आप फिर अपना लिसनिंग का टेस्ट दोबारा दें, ठीक है जी फिर आप अपना रीडिंग का टेस्ट दोबारा दें, कि रीडिंग में आपका 8 बैंड, लिसनिंग में आपका 8 बैंड, राइटिंग में 5 बैंड, स्पीकिंग में 4.5 बैंड, ठीक है। तो अब ये जो है इससे पता चलता है कि दाल में कुछ काला है, मतलब कुछ ना कुछ है। देंगे ना, एक बंदे की तनख्वाह 20,000 है, खर्चा उसका 50,000 है, हाँ इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं से तो पूरा कर रहा है ना, एक सादा सी बात है। सो एनीवेज ये आपने सारा देखना है। और ये जो मैंने अभी एक पैराग्राफ पढ़ा है ये ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट से है। अच्छा। द फर्स्ट पॉइंट मींस दैट इट मे टेक मोर देन 13 days फॉर योर रिजल्ट टू अराइव इफ IELTS वांट टू चेक योर टेस्ट मोर एक्यूरेटली। बात ये भी होता है कि आपका टेस्ट सही तरह से चेक नहीं हुआ या मोर एक्यूरेटली नहीं चेक हुआ तो उनको कुछ टाइम और चाहिए। और बात करना स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, फिर कुछ का वो रिजल्ट रोक लेते हैं, अच्छा। उनका बाद में रिजल्ट आ ये भी मैंने अच्छा। देखा है, 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आ गया सब कुछ ठीक था, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, वर्कलोड ज्यादा होता है, दरमियान में कोई पब्लिक हॉलीडेज आ गई तो पूरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट चेक नहीं हुआ। अभी रिसेंटली IDP लाहौर का रिजल्ट जो है वो 4-5 दिन लेट आया है। अच्छा। तो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे जी आज रिजल्ट आना है, आज रिजल्ट आना है, वेबसाइट पे नहीं आ रहा, क्या करें? वो पता चला सबका रिजल्ट 4-5 दिन लेट आया। तो आपने घबराना नहीं, हो जाता है ये भी। हाँ जी हो जाता है, लेकिन वो भी हो जाता है जिससे घबराने की तसल्ली ना देने देना। नहीं तसल्ली बंदा सच्ची दवे कि है थोड़ी डरा के अशर करी जा शेर रहे सामने खलोता है तो तुसी कहो कि घबराना, बिल्ली है बिल्ली है, वो शेर है, आपके कहने से बिल्ली थोड़ी हो जाएगी। एनीवेज हाँ वही ना। देयर कैन बी 2 रीजंस फॉर सच एक्शन। क्या है? IELTS वांट टू रीचेक योर टेस्ट, या तो अगर आपका रिजल्ट डिले हुआ है ना, या तो आपका टेस्ट रीचेक करना चाहते हैं। IELTS वांट टू कंडक्ट क्वालिटी कंट्रोल चेक ऑन हाउ द टेस्ट इज मैनेज्ड, कि आपने टेस्ट कैसे, और ये तब होता है जब आपके बैंड स्कोर में डिफरेंस ज्यादा हो। वो जो इंडिया से स्टूडेंट था ना जिसका टेस्ट कैंसिल हुआ, उसका सेम केस था, उसका 2 मॉड्यूल्स में 7-7 था और 2 मॉड्यूल्स में कम था। अच्छा। लिसनिंग और रीडिंग में 7-7 और राइटिंग और स्पीकिंग में कम, तो उन्होंने कहा भाई बच्चे तेनू देखने हैं। अच्छा जी, IELTS undergo rechecking of your test if you have a difference of 2 or more bands, मैंने पहले ही बता दिए, ठीक है। In each module, suppose you scored 7.5 bands in IELTS listening and 5.5 bands in IELTS writing, ठीक है, वहां से पता चल गया। Your test will be assessed again by another examiner for quality check। अब ये इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि दाल में कुछ काला भी है, मतलब बास का ऐसा हो जाता है, तो वो क्या करेंगे उसका रिजल्ट दोबारा किसी और एग्जामिनर से चेक करवा लेंगे कि ये जरा देखें, और दूसरे एग्जामिनर को ये नहीं बताएंगे इसको कितना बैंड स्कोर मिला। Thus if you are so good at
at listening, you are not supposed to be too low at writing. कि listening तो आपकी बहुत अच्छी है, मतलब ये है कि आलू गोश्त तो ये बहुत अच्छा पकाती है, लेकिन आलू की माँ इससे सही पकता नहीं है, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है. Thus, if you are so good at listening, you are not supposed to be too bad at writing. Otherwise क्या है, you may be asked to reappear for a component or two. कि एक component reading, writing, listening, speaking में से आपको दोबारा देना पड़ेगा. Your result may be cancelled after it has been issued if any irregularity is identified. अगर उनको शक पड़ गया कि कुछ गड़बड़ की है तो फिर आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा. यू मे बी रिक्वायर्ड टू रीटेक वन और मोर IELTS कंपोनेंट्स, दोनों में से हो सकते हैं. एनीवेज ये मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि सब लोगों को ना पता चल जाए. बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद मुझसे क्वेश्चन नहीं करना. The second condition points out that if IELTS find any problem with your test, your results might be cancelled. Also, you might be asked to appear for the entire test or some part of the test again. Here, irregularity refers to some unusual or unacceptable action. और वो क्या है कि किसी ने कीज खरीद ली. ठीक हो गया ना, बात समझ आ रही ना? आप कीज खरीद के भी, पैसे बर्बाद करके भी बैंड नहीं आया तो फिर क्या फायदा? That directly affects your test or the way in which it is managed. So in order to maintain the integrity and security and all that stuff, वो ये काम करते हैं. Now, what can you do if your IELTS result is withheld or delayed? कि अगर उन्होंने कहा जी आपका पहले डराते हैं, उसके बाद अब हल बताने लगे हैं. मेरा माइंड ही ऐसा बन गया. सो आप क्या कर सकते हैं अगर आपका टेस्ट रिजल्ट जो है विदहेल्ड हो गया, डिलेड हो गया? IELTS will notify you with an email explaining the delay or cancellation of your exam results. If you don't receive an email, you can check your spam folder or even contact your IELTS test center. बाज़ का तो वो मेल्स इकट्ठी करते हैं ना, तो वो आपके स्पैम फोल्डर में चली जाती है. एक दफ़ा एक इम्पॉर्टेंट जॉब की मेल जो मुझे आई इंटरव्यू के लिए, वो स्पैम फोल्डर में चली गई, मुझे मिली नहीं. बाद में एक मैं स्पैम वाला फोल्डर जो था उसमें डिलीट कर रहा था, वहाँ पे वो मैंने कहा ओए होए, तो बस फिर कुछ नहीं हो सकता. तो स्पैम फोल्डर भी चेक किया करें. फिर लोग कहते हैं जी हमें तो मेल आई नहीं है, राइट? सो ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं. सो व्हाट यू कैन डू एक्चुअली, if you don't receive an email, you can check your spam folder, even contact British Council or IDP जो भी है. However, there is no predefined time limit provided in such case. It may take even a time of 1 week, 3 weeks, 1 month or even more. कि रिजल्ट डिलेड जो है 3 वीक्स का हो सकता है, 1 वीक का हो सकता है, 1 मंथ का हो सकता है. तो घबराना नहीं है, बस इंतजार करते रहें, आपको वो बता देंगे. However, there is no predefined time, right? Now that you know the reasons that cause the withheld or delay of your result, it is crucial to indulge in enough test preparation. Moreover, you can enhance your preparation with online IELTS practice tests and all that. पता है क्या, बात बताने का मकसद ये है कि चारों मॉड्यूल्स को पूरा टाइम दें. कुछ लोग क्या करते हैं, खुश हो कह रहे हैं ये ना, मतलब कुछ लोग पता है क्या करते हैं, 2 मॉड्यूल्स को पूरा टाइम दे देते हैं. उन 2 मॉड्यूल्स में हाई बैंड आ जाता है. 2 मॉड्यूल्स को पूरा टाइम नहीं देते, उसमें बैंड स्कोर कम आ जाता है. हाँ, और फिर मारे जाते हैं. फिर ये विदहेल्ड भी होगा, फिर डिलेड भी होगा, और खुदा ना खास्ता कैंसिल भी हो सकता है अगर आप उन्हें सेटिस्फाई ना कर पाए. सो थैंक यू वेरी मच. महिला वीडियो खत्म होगी, बाकी अब आप बता दें. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. इसके अलावा हमारा एक और चैनल भी असद याकूब व्लॉग्स के नाम से, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उधर भी वीडियोस देखें. Exactly. हाँ जी. इसके अलावा कमेंट करें, बताएं अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है. अपनी स्टोरी शेयर करें. अपनी स्टोरी शेयर करें. अगर आपका विदहेल्ड हुआ, क्या हुआ, ये सारा आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी इसका पता चल जाए. और इसके अलावा असद याकूब ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ाते हैं, और अगर आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि आप असद याकूब से डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस पढ़ें, तो हमारे इस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी. एग्जैक्टली. और ऑनलाइन क्लासेस में मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, और उसकी फी है जो मैं चार्ज करता हूँ. सो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया. शाम हो रही है, अब हम वापस जाएंगे. एंड आज के लिए हमारी लास्ट वीडियो है. कल इंशाल्लाह हम और वीडियोस बनाएंगे. अब कल मेरा कोड चेंज हो जाएगा, शमाइला का कोड चेंज हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा नई वीडियोस बन रही हैं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Take good care of yourselves. Asad Yaqub and Shumaila Najam wish you all the best. Take care. Allah Hafiz.